कुरुक्षेत्र में सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द। एमएसपी को लेकर होनी थी बैठक। 42 जत्थेबंदी होने वाले थे शामिल। जींद में किसानों ने किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध। पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। किसानों के मुद्दे हल होने तक जारी रहेगा विरोध। प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने संजीव कौशल। दफ्तर पहुंचकर संभाला कार्यभार। 1986 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं संजीव। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। पति ने परिजनों के प्रेम विवाह से नाराज होने कर लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सिंघू बॉर्डर पर 42 जत्थेबंदियों की होने वाली बैठक रद्द हो गई है, लेकिन पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक हुई है। और किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने सरकार आपको बता दें कि इस पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होने वाली जो बैठक है वो भी रद्द हो गई है। चंडूनी ने आगे कहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले आंदोलन खत्म करने की घोषणा करें। साथ ही चंडूनी ने कहा है कि जब तक एमएसपी की गारंटी और किसानों पर दर्ज होने वाले मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो, और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था, और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं। वहीं सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहे हैं, और वहीं योगेंद्र यादव ने मीटिंग में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत की है और बताया है कि मीटिंग में 4 तारीख को होने वाली बड़ी बैठक में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बातचीत की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बचे हुए किसानों पर केस को वापसी करवाने के लिए चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब के नेता का कहना है कि उनके पास एमएसपी के लिए 5 नामों को लेकर कॉल आया था, हालांकि लिखित रूप से कोई भी आदेश नहीं आया है। तो बॉर्डर पर किसानों की बैठक की जा रही है, और आपको बता दें 32 जत्थेबंदियों की ये बैठक है। हालांकि जो 42 जत्थेबंदी थे उनकी बैठक होनी थी, जो कि रद्द हो गई है। अब 32 जत्थेबंदियों की बैठक चल रही है, और इसी बैठक से पहले योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि 4 दिसंबर को जो बैठक होगी उसको लेकर इस मीटिंग पे चर्चा की जा रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन अभी भी जारी है, सरकार द्वारा उनकी मांगे मानने के बाद भी आंदोलन जारी है, क्योंकि किसानों की अन्य बातों पर अभी भी, अन्य मुद्दों पर अभी भी किसी तरह का निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं उनसे वापसी नहीं ली जाएगी, और एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने पर संवैधानिक तरीके से जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक वो आंदोलनरत रहेंगे, अपने बॉर्डरों पर ही बैठे रहेंगे, अपने घर को नहीं जाएंगे। ऐसे में बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई है, 32 जत्थेबंदियों की बैठक की गई। बैठक से पहले योगेंद्र यादव पत्रकारों से बोलते हुए नजर आए कि 4 दिसंबर की बैठक को लेकर चर्चा की गई है। 4 दिसंबर की बैठक होनी है, जहां पर जिससे आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, और उसी बैठक को लेकर आज भी बैठक की गई 32 जत्थेबंदियों द्वारा, जिसमें 4 दिसंबर की बैठक को लेकर चर्चा की गई।
बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मृतक किसानों की मदद करने से सरकार बच रही है। अगर सरकार के पास मृतक किसानों का आंकड़ा नहीं है तो हम सरकार को मृतक किसानों का आंकड़ा देने को तैयार हैं। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा है कि सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे के साथ ही नौकरी भी दे। उनके घर गया हूं। मैं स्वयं अगर सरकार चाहे तो मैं एक पूरा लिस्ट और पूरा रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार हूं। और ये जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर जिन किसानों की जाने गई हैं उनके घरों तक मदद पहुंचाने का काम किया। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके घर जाके पहुंचाई है। मैं स्वयं उनके घर गया हूं, हर परिवार के घर पहुंचा जो हरियाणा के अंदर इस किसान की ने अपनी जान कुर्बान करी है। पंजाब सरकार ने भी उसी लिस्ट के अनुसार उनकी आर्थिक मदद करी है। तो अगर सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है। लेकिन इन किसानों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ में जाने नहीं देंगे और यूं भुलाने देश को। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है और इसी के चलते अनिल विज ने उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने कहा है कि वो अपने अपने जिलों में जनता के बीच कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई इत्यादि की सख्ती से लागू करवाने पर सुनिश्चित करें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी अध्यक्षता भी की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर मुनादी इत्यादि भी कराई जाए। खबर गुरुग्राम के सेक्टर 29 की है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश स्तरीय आईटी और सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया कार्यशाला में सोशल मीडिया पर किए जाने वाली पोस्ट से लेकर प्रचार तक की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि डोर टू डोर के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है और बहुत बड़ा तबका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज हमारी हरियाणा स्तर की सोशल और अब खबर है ओनर किलिंग की, जहां पर आपको बता दें कि फतेहाबाद के गांव धांगड़ में ओनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती के पति ने फायर ब्रिगेड की मदद से चिता को बुझा दिया और शव को कब्जे में ले लिया। और आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बताते चले कि पति के परिजनों पर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि प्रेम विवाह से नाराज होकर परिवार ने हत्या की है और अंतिम संस्कार भी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सनसनीखेज मामला ओनर किलिंग का आया है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही पति ने फौरन चिता को बुझाकर शव को कब्जे में दिलवाया है और इसी के साथ ही परिजनों पर आरोप लगाया है पति ने कि परिजनों ने प्रेम विवाह के चलते उसकी पत्नी को हत्या की है और इसी के साथ ही उसकी अंतिम संस्कार भी किया है। प्रेम विवाह से नाराज थे उसके परिजन, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई और न सिर्फ हत्या की, अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं।
सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर जल रही थी। तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है। तो मोर्चरी में फतेहाबाद में रखवाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, शमशान घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर परिजनों द्वारा अपनी ही बेटी को आपको बता दें ऑनर किलिंग का मामला है, सनसनीखेज मामला है, हत्या कर दी गई है। प्रेम विवाह से नाराज होकर उसकी हत्या की गई और इसी के साथ ही अंतिम संस्कार भी किया। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पुलिस को देखते ही पति ने चिता पर फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाने की कोशिश की और उसी के बाद फिर पुलिस को उसकी आपको बता दें कि कब्जे में शव को दे दिया, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और इसी के साथ ही परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस द्वारा दर्ज कर दिया गया है। तो फतेहाबाद से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर प्रेम विवाह से नाराज होकर पत्नी को जलाकर आपको बता दें कि पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस को जब जानकारी लग गई थी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते ही पति ने कदम उठाया और फायर ब्रिगेड की सहायता से चिता पर जो आग थी उसको काबू में लिया, चिता की आग को बुझाया और शव को पुलिस के कब्जे में सौंप दिया। इसी के साथ ही पति ने परिजनों पर आरोप भी लगाया है और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चंडीगढ़ में नवनियुक्त संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि वो हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं। आमजन की समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के लिए उनकी प्राथमिकता रहेगी और नवनियुक्त मुख्य सचिव को 30 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।